उत्तराखंड के दीपक के साथ जो घटना घटी वो शायद और किसी के साथ न हो, नहीं तो मानवता और विश्वास का रिश्ता ही खत्म हो जाएगा। तो मेरा कहना यह है कि दीपक ने जिस प्रकार से उस व्यक्ति की मदद की, उन्होंने अपने व्यक्तित्व और अपने जो धर्म है और अपनी ज्ञान का उन्होंने परिचय दिया। लेकिन जो एफआईआर उन लोगों पे होनी चाहिए थी जो उपद्रव वहाँ पे भीड़ मचाने गए थे, वो उन पे ना होकर बल्कि दीपक पे हो गई। और इसका सीधा सपाटा यही जवाब आता है कि लोग अब इंसानियत भूल चुके हैं। इससे कि क्या हुआ कि उनको बहुत सारी परेशानियां हो रही हैं और उनके परिवार को बहुत सारी धमकियां भी मिल रही हैं, और साथ ही उनकी माँ के सामने बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जो उनकी माँ को गालियाँ भी दे रहे थे। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ कि क्या इस प्रकार से हमारा जो देश है वो विकसित हो रहा है? हम दूसरे के कहने पर एक दूसरे से लड़ते रहें और तीसरा फ़ायदा उठा लें। ऐसे तो हम खुद में ही लड़ते रह जाएंगे और दूसरे लोग फ़ायदा उठा लेंगे। और कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो बाहर से बैठकर लोगों को कंट्रोल करते हैं ताकि हम एक दूसरे में लड़कर बजे रहें और वे अपनी जो है प्रशंसा करवाते रहें और करते रहें और अपनी जो राजनीति है वो बरकरार रखें, इसी प्रकार से रखें कि हम आपस में लड़ते रहें और उनको फ़ायदा मिलता रहे। लेकिन मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं कि दीपक भाई, हम आपके साथ हैं और आपने जो भी काम किया वो बहुत अच्छा था। कोई भी हिंदू हो या किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, उसको इस प्रकार की मदद करनी चाहिए थी, क्योंकि अगर हम एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा। इसलिए मैं उन लोगों से भी निवेदन करना चाहता हूं जो इनको धमकियां दे रहे हैं, कृपया ऐसा ना करें, क्योंकि उनके भी परिवार हैं, बच्चे हैं, माँ बाप हैं। अगर आप किसी के साथ ऐसा करते हो तो कल चलकर आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। इसलिए कृपया इस चीज़ को भूलकर उनको अच्छे से जीने दें और उनको किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचाएं, क्योंकि सनातन धर्म किसी के मजहब को भूलने को या उसको मारने को या पीटने को नहीं कहता है, बल्कि आपस में मेल मिलाप करके रहने को कहता है। यही ओरिजिनल सनातन धर्म है, यही सच्चा सनातन धर्म है।